दर्शन के लिए लोगों की वहां पर मौजूदगी है। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस अंतिम क्षण की, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी है और अजीत पवार का पार्थिव शरीर अब यहां मौजूद है। अंतिम संस्कार की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर के लोग यहां पर आए हुए हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ विद्या प्रतिष्ठान पहुँचा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं और अंतिम घड़ी की तस्वीर। और देखिए जनसैलाब भी कितना उमड़ा हुआ है और इस जगह पर फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है, नितिन गडकरी हैं, सुशील कुमार शिंदे हैं और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखिए एक जनसैलाब इस अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है और ये तस्वीर जहां बारामती में ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि अजीत पवार जिनका निधन चार्टर्ड प्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें हो गया था, एक दुखद खबर सियासी गलियारे से सामने आई। 66 साल की उम्र, बतौर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन इस समय उनके निधन से बड़ी क्षति पहुंची है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं अजीत पवार जिनके अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। अजीत पवार जो 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रहे और जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें उनका निधन हुआ और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ अंतिम घड़ी है और नम आंखों से अजीत पवार को विदाई यहाँ पर दी जा रही है। ये सीधी तस्वीर जहाँ अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया है। और बता दें कि अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंची हुई है। परिवार के लोगों की यहां पर मौजूदगी है और यहां अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस स्थल पर मौजूद हैं। तो अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की ये भीड़, ये जनसैलाब जुटा हुआ है और अजीत पवार को आज सभी याद कर रहे हैं। तो इस अजीत पवार की यात्रा में हज़ारों लोग जिनकी मौजूदगी है, अजीत पवार अमर रहे के नारे भी इससे पहले वहाँ गूंजते रहे और विधि विधान के साथ है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। तो सबकी आंखें नम है। उनके समर्थकों में भी अब कह सकते हैं कि भारी दुख है और इस नम आंखों से ये विदाई की अंतिम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि अजीत दादा की जगह और कोई नहीं ले सकता। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार की तस्वीर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान बारामती से ये सीधी तस्वीर जहां अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर जहाँ पर पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए भी इससे पहले अगर बात करें तो काटेवारी स्थित घर पर लोग वहाँ पहुँचे थे और अब यह पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार स्थल तक पहुँच चुका है। और ये तस्वीर अब तक हम पहुँचा रहे हैं। तो बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, हालांकि इस दौरान बचाने की भी कोशिश
पायलट ने की थी। और कुछ और भी तस्वीरें जो है उस हादसे से जुड़ी हुई नज़र भी आई है, जहाँ पर प्लेन अचानक अनियंत्रित होता हुआ हवा में दिखाई दे रहा था और सीधे नीचे जा गिरता है। तो एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। और देखिए, इससे पहले हादसे की भी जानकारी जो सामने आई थी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो जानकारी दी थी कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखाई दिया और वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया था और कोशिश नाकाम रही और प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। और इस प्लेन क्रैश में अजीत दादा, जिनको लोग बुलाते हैं, उनका निधन हो गया। तो प्लेन हादसा और इस प्लेन हादसे में निधन और निधन के बाद से ये तस्वीर हम आपको अंतिम संस्कार के दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता की मौजूदगी है। अंत्यविधी आपण सुरू करणार आहोत। तो अभी ये अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी की जा रही है और इस मौके पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मौजूद है। सुनेत्रा पवार जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी है, 2024 में राज्यसभा सांसद बनी। तो आज पूरा परिवार जिनमें दुख का माहौल है। या देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित जी शाह पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण करतील। इस देश के केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित जी शाह पुष्पचक्र भेंट चढ़ा के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण सर्वांना विनंती असणार आहे की आपण जागेवर उभे राहणार आहात आणि सर्व वर्दीधारी 21 पोलीस जवानांसह जनरल सॅल्यूट करण्यासाठी तयार असणार आहेत। पोलीस बँड पथक पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण केल्यानंतर मानवंदना देणार आहेत। तो ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सर्वांना विनंती आहे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतर मान्यवरांना त्या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण करण्यासाठी आपण पुढे बोलवतो आहे। नितीनजी नवीन, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहेब, आदरणीय दादांना अर्पण करतील। नितिन नवीन तर राज्याचे मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देवेंद्रजी फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अजित पवार को। सीधी तस्वीर आपको राज्याचे मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं। आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, त्यांना श्रद्धांजलि अर्पण करण्यासाठी या देशाचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, सध्या देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री, आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देतात। यानंतर केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब,
सन्माननीय नितीनजी गडकरी पुष्पचक्र अर्पण करतात. त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत. सगळ्यांना विनंती आहे की आपण प्लीज जागेवर बसा. आपल्याला सूचना दिल्यानंतर उभं राहायचंय. सध्या जागेवर बसा. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे. यानंतर राहुलजी नॉर्वेकर. बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जो नमन करें एकनाथ शिंदे. सभी नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर. इससे पहले नितिन नवीन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं. तो एक एक करके जो नेता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अब अंतिम दर्शन, अंतिम श्रद्धांजलि और ये देखिए जनसैलाब. रामदासजी अठोले साहब. केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अठोले साहेब. केंद्रीय राज्य मंत्री यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसनजी मुश्रीफ. तसेच सन्माननीय त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील. तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री तसेच सन्माननीय खासदार शाहू महाराज छत्रपती. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्यानंतर सन्माननीय भुजबळ साहेब. आंध्र प्रदेशचे सन्माननीय शिक्षण मंत्री नारा लोकेश. आपसे विनती है छगन भुजबळ साहेब यांच्यानंतर हसनजी मुश्रीफ. आपल्या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण करतात.
यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील. माझी विनंती आहे आपल्या सगळ्यांना प्लीज, महाराष्ट्रभरातून आपण आदरणीय दादांच्या प्रेमापोटी आलेला आहात. नीरजजी चंद्रशेखर यांना विनंती आहे आपण पुढे यायचं आहे. प्लीज, इथले सगळे उभे असणारे प्लीज प्लीज समोरून बसायला सुरुवात करा. मागचे आपोआप बसतील. प्लीज पोलिसांना सहकार्य करा. फक्त थोडा वेळ प्लीज सहकार्य करा. मुरलीधरजी मोहोळ श्रद्धांजली अर्पण करतायत. त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराज श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी येत आहेत. आंध्र प्रदेशचे आदरणीय मंत्री नारा लोकेश. नीरजजी चंद्रशेखर आदरणीय खासदार. खासदार कृष्णाजी देवरायू. रेव्हेन्यू मिनिस्टर प्रसादजी. आणि श्रीनिवासजी रेड्डी. महाराष्ट्राच्या बाहेरून अनेक सन्माननीय मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. आदरणीय मंत्री रक्षाजी खडसे तसेच माधुरीताई मिसाळ. नीलमताई गोरे. आदित्यताई तटकरे. सन्माननीय मंत्री महोदया. सन्माननीय मंत्री रक्षाजी खडसे. वनमंत्री गणेशजी नाईक साहेब. सन्माननीय पंकजताई मुंडे. नीलमताई गोरे. सन्माननीय वनमंत्री गणेशजी नाईक. आदित्यताई तटकरे. प्लीज, ड्रोन आहेत ज्यांचे खाली घ्या, त्यावर कारवाई करण्यात येईल. ड्रोन अलाउड नाहीयेत प्लीज. त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री, माजी ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री सुशील कुमारजी शिंदे. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण. माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धनजी सपकाळ.